लाखों छात्रों का भविष्य वर्सेस एक कुर्सी। सड़कों पर गुस्साए युवा, रद्दी बनते लाखों एडमिट कार्ड और कटघरे में देश की सबसे बड़ी परीक्षा। क्या यह सिर्फ एक सिस्टम का फेलियर है या किसी बड़े सियासी रसूख का बचाव? विपक्ष का सीधा प्रहार, इस्तीफे की मांग, संसद में हंगामा और सड़कों पर लाठीचार्ज। फिर भी क्यों टस से मस नहीं हुई धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी? कौन है धर्मेंद्र प्रधान? राजनीति खून में, पर रहा खुद चुनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे होने के बावजूद शुरुआत किसी रेड कारपेट से नहीं, बल्कि 1983 में एबीवीपी की जमीनी छात्र राजनीति और लाठियों के बीच से हुई। संसद से संगठन तक का मास्टरमाइंड ओडिशा के छोटे से कस्बे से निकलकर बिहार, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में बीजेपी को चुनावी जीत दिलाने वाले साइलेंट चाणक्य। उज्ज्वला मैन से संकट मोचक का सफर, 2019 के चुनाव का गेम चेंजर, देश की 10 करोड़ गरीब महिलाओं के चूल्हे से धुआं हटाकर मोदी सरकार को दोबारा सत्ता की चाबी सौंपने वाला चेहरा, उज्ज्वला योजना के शिल्पकार, मोदी शाह के गो टू मैन। जब भी कोई नीति अटकती है या गठबंधन में पेच फंसता है, पर्दे के पीछे का हल निकालने वाले अकेले मंत्री। पेपर लीक विवाद, जांच या लीपापोती, एनटीए पर सर्जिकल स्ट्राइक, शुरुआती बयानबाजी के बाद सीबीआई की एंट्री, इसरो के पूर्व चीफ की अध्यक्षता में हाई लेवल जांच कमेटी और एनटीए के पूरे टॉप ब्रास पर कार्रवाई, 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। आजादी के बाद पहली बार पेपर लीक करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ लागू हुआ देश का सबसे सख्त कानून। मोदी इस्तीफा क्यों नहीं लेते? प्रेशर में फैसला नहीं लेते मोदी। नरेंद्र मोदी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, विपक्ष के दबाव या मीडिया के हो हल्ले पर कभी किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं दिया जाता। 24 साल पुराना किला ढहाने का इनाम, ओडिशा में नवीन पटनायक के 24 साल के एक छत्र राज को खत्म कर बीजेपी की पहली सरकार बनवाने के सबसे बड़े हीरो धर्मेंद्र प्रधान। जिम्मेदारी से भागना नहीं, सिस्टम सुधारना। इस्तीफा देकर पल्ला झाड़ने के बजाय खुद मैदान में रहकर पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने का भरोसा। दीपक मैनी की खोजी कलम से संघ और सरकार के बीच का द ब्रिज, नागपुर आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व और दिल्ली के पावर कॉरिडोर, मोदी शाह के बीच आपसी तालमेल बैठाने वाले सबसे मजबूत और विश्वसनीय सेतु। पर्दे के पीछे की कूटनीति, जो चेहरे टीवी कैमरों पर कम चिल्लाते हैं, अक्सर वही सत्ता की असली धुरी होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज का सबसे चर्चित और खोजी शो, दीपक मैनी की खोजी कलम से। देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य जब सड़कों पर आ जाए, जब नीट, यूजीसी, नेट जैसी देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें अखबारों के पहले पन्ने पर तैरने लगी, तो सवाल सिर्फ व्यवस्था पर नहीं उठता, सवाल उस कुर्सी पर बैठे इंसान पर उठता है जिसके हाथों में देश की शिक्षा व्यवस्था की कमान है। हम बात कर रहे हैं भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की। विपक्ष का तीखा हमला, सड़कों पर आक्रोशित छात्र और गूंजती हुई सिर्फ एक मांग, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े विवाद और भारी दबाव के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और उससे भी बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आज हमारे चीफ एडिटर दीपक मैनी की खोजी पड़ताल आपको बताएगी धर्मेंद्र प्रधान की उस कहानी के बारे में जो आमतौर पर मीडिया की सुर्खियों में नहीं दिखती। छात्र राजनीति के गलियारों से निकलकर मोदी सरकार के संकट मोचक बनने तक का सफर, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनका राजनीतिक दबदबा और पेपर लीक की जांच को लेकर उनका असली रुख, हर एक परत आज इस विशेष शो में खुलेगी।
दर्शकों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान आखिर हैं कौन और वे कहां से आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के अनुगुल जिले के तालचेर में हुआ था। यह क्षेत्र ओडिशा के कोयला और औद्योगिक बेल्ट के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड की, तो धर्मेंद्र प्रधान राजनीति का ककहरा अपने घर की चौखट से ही सीखते आए हैं। उनके पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। जब केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब देवेंद्र प्रधान केंद्र में राज्य मंत्री, भूतल, परिवहन और कृषि रह चुके हैं। यानी राजनीति धर्मेंद्र प्रधान को विरासत में मिली है, लेकिन इस विरासत को मुकाम तक पहुंचाने का काम उन्होंने खुद किया। उनकी माताजी का नाम वसंत मंजरी प्रधान है, जो एक गृहिणी रही। धर्मेंद्र प्रधान की व्यक्तिगत और पारिवारिक दुनिया काफी निजी और अनुशासित रही है। उनकी पत्नी का नाम मृदुला प्रधान है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा निशान प्रधान और एक बेटा नैमिषा प्रधान। परिवार हमेशा लो प्रोफाइल रहता है और मुख्य धारा की सार्वजनिक चकाचौंध से दूर ही रहता है। धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित उत्कल विश्वविद्यालय से MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र की डिग्री हासिल की। समाज को समझने की यही काबिलियत आगे चलकर उनकी छात्र राजनीति की नींव बनी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान राजनीति में आए कैसे? क्या यह सिर्फ उनके पिता के रुतबे के कारण हुआ? दीपक मैनी जी की खोजी पड़ताल बताती है, बिल्कुल नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी राजनीति की शुरुआत किसी रेड कारपेट से नहीं, बल्कि ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झंडे तले जमीनी छात्र राजनीति से की थी। 1983 में जब वे महज 14 से 15 साल के थे, वे ABVP के कार्यकर्ता बने। 1988 से 89 में वे तालचेर कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। अपनी आक्रामक भाषण शैली और संगठन क्षमता की बदौलत वे जल्द ही ABVP के राष्ट्रीय सचिव बने। 2000 में पहली बार चुनाव। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पहला बड़ा राजनीतिक चुनाव वर्ष 2000 में ओडिशा के पल्लहरा विधानसभा सीट से जीता और पहली बार विधायक बने। 2004 में लोकसभा। 2004 के लोकसभा चुनावों में जब पूरे देश में भाजपा को झटका लगा था, तब भी धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के देवगढ़ सीट से जीतकर संसद पहुंचे। संगठन के शिल्पकार। इसके बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी सांगठनिक क्षमता को पहचाना। उन्हें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाया गया। उन्होंने जहां जहां कमान संभाली, वहां भाजपा के लिए चुनावी नतीजे चौंकाने वाले रहे। यही वजह रही कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो धर्मेंद्र प्रधान को केंद्र में सीधे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार जैसी भारी भरकम जिम्मेदारी सौंपी गई। 2014 से 2021 तक धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पेट्रोलियम मंत्रालय की बागडोर संभाली और यही वह दौर था जिसने उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों की कतार में ला खड़ा किया। मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसने देश की करोड़ों गरीब महिलाओं के रसोई घर से धुआं हटाकर LPG सिलेंडर पहुंचाया। उसका पूरा खाका और क्रियान्वयन धर्मेंद्र प्रधान के दिमाग की ही उपज था। राजनीतिक गलियारों में उन्हें उज्ज्वला मैन कहा जाने लगा। इस योजना ने 2019 के आम चुनाव में भाजपा के लिए गेम चेंजर का काम किया। इसी वजह से 2021 में मोदी सरकार ने उन पर और बड़ा दांव खेला और उन्हें देश का शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर और कौशल विकास मंत्री बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे फिर से ओडिशा की संबलपुर सीट से भारी मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन सफलता के इस बड़े ग्राफ के बीच आया साल 2024 और शिक्षा मंत्रालय के सामने खड़ा हो गया देश का सबसे बड़ा पेपर लीक विवाद। नीट UG परीक्षा में धांधली के आरोप, ग्रेस मार्क्स का विवाद और फिर UGC नेट परीक्षा का अचानक रद्द होना। इन घटनाओं ने देश के 30 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया। विपक्ष और छात्र संगठनों ने सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का घेराव किया। सवाल उठाया गया, जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर है, तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे और वे पेपर लीक मामले में सख्त जांच से क्यों बच रहे?
लेकिन सफलता के इस बड़े ग्राफ के बीच आया साल 2026 और शिक्षा मंत्रालय के सामने खड़ा हो गया देश का सबसे बड़ा पेपर लीक विवाद। नीट यूजी परीक्षा में धांधली के आरोप, ग्रेस मार्क्स का विवाद और फिर यूजीसी नेट परीक्षा का अचानक रद्द होना। इन घटनाओं ने देश के 30 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया। विपक्ष और छात्र संगठनों ने सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का घेराव किया। सवाल उठाया गया, जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर है तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे और वे पेपर लीक मामले में सख्त जांच से क्यों बच रहे? दीपक मैनी जी की खोजी कलम से निकला इस पूरे घटनाक्रम का सच क्या है, आइए आपको बताते हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान जांच नहीं कर रहे? सच्चाई यह है कि शुरुआत में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्लीन चिट देने की शुरुआती भूल के बाद सरकार ने रुख बदला। धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं सामने आकर नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की और कहा कि एनटीए में जो भी खामियां हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई जांच और हाई लेवल कमेटी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे नीट और नेट धांधली की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इसके साथ ही इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई ताकि एनटीए के पूरे स्ट्रक्चर और परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जा सके। कड़ा कानून, सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया, जिसमें पेपर लीक करने वालों के लिए 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर चौराहे की चाय की दुकान तक पूछा जा रहा है। इतने दबाव के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लेते और वे खुद पद क्यों नहीं छोड़ रहे? दीपक मैनी की खोजी पड़ताल इसके 3 मुख्य राजनीतिक और रणनीतिक कारण सामने लाती है। पहला कारण, संकट से भागना नहीं, हल निकालना। मोदी का कार्यशैली मॉडल। नरेंद्र मोदी की राजनीति की एक खासियत रही है, वे विपक्ष के दबाव या सड़कों पर हंगामे के कारण अपने मंत्रियों का इस्तीफा आसानी से नहीं लेते। मोदी का मानना है कि इस्तीफा देने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी पर टिके रहकर व्यवस्था को ठीक करना असली प्रशासनिक मजबूती है। दूसरा कारण, धर्मेंद्र प्रधान की क्राइसिस मैनेजर की छवि। धर्मेंद्र प्रधान को भाजपा का साइलेंट परफॉर्मर और समस्या निवारक माना जाता है। जब भी पार्टी या सरकार किसी नीतिगत या सांगठनिक संकट में फंसती है, धर्मेंद्र प्रधान को ही समाधान निकालने भेजा जाता है। पीएम मोदी को भरोसा है कि एनटीए के इस उलझे हुए मामले और शिक्षा सुधारों को पटरी पर लाने का काम धर्मेंद्र प्रधान ही कुशलता से कर सकते हैं। तीसरा कारण, ओडिशा में भाजपा का ऐतिहासिक उदय। हाल ही में ओडिशा में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और बीजेडी नवीन पटनायक के 24 साल पुराने किले को ढहाया गया है। इस ऐतिहासिक जीत के मुख्य रणनीतिकार कोई और नहीं बल्कि खुद धर्मेंद्र प्रधान। ओडिशा में भाजपा के इतने बड़े चेहरे को इस वक्त किनारे करना पार्टी के राजनीतिक गणित के अनुकूल नहीं है। और अब दीपक मैनी की खोजी कलम से वह विशेष जानकारी जो आमतौर पर सार्वजनिक चर्चाओं में सामने नहीं आती। धर्मेंद्र प्रधान को केवल एक राजनेता के रूप में देखा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लुटियंस दिल्ली और भाजपा के आंतरिक पावर कॉरिडोर में उन्हें द ब्रिज यानी सेतु कहा जाता है। आरएसएस और मोदी शाह के बीच का सेतु। धर्मेंद्र प्रधान उन बहुत कम नेताओं में से हैं जिनकी संघ यानी आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में जितनी गहरी पैठ और सम्मान है, उतना ही सीधा और अटूट भरोसा उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ है। संघ और भाजपा की शीर्ष लीडरशिप के बीच किसी भी बड़े नीतिगत गतिरोध को सुलझाने में धर्मेंद्र प्रधान पर्दे के पीछे मुख्य भूमिका निभाते हैं। पर्दे के पीछे के कूटनीतिज्ञ, चाहे गठबंधन सहयोगियों को साधना हो या किसी राज्य में मुख्यमंत्री तय करना हो, धर्मेंद्र प्रधान की टेबल टॉक्स ही अंतिम फॉर्मूला तय करती है। यही वजह है कि वे भले ही सुर्खियों से दूर रहे, लेकिन सत्ता के शक्ति केंद्र में उनकी पकड़ अत्यंत मजबूत है। दर्शकों, धर्मेंद्र प्रधान का जीवन छात्र राजनीति के साधारण बैनर से शुरू होकर देश के सबसे शक्तिशाली मंत्रालयों तक पहुंचा है। एक तरफ जहां उनके खाते में उज्ज्वला योजना और सांगठनिक जीत का बड़ा रिकॉर्ड है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री के रूप में पेपर लीक और एनटीए सुधार उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुके हैं।
क्या धर्मेंद्र प्रधान देश के लाखों छात्रों को खोया हुआ भरोसा वापस जीत पाएंगे? क्या वे शिक्षा व्यवस्था को दाग मुक्त बना पाएंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यह थी फोर्थ पॉइंट न्यूज के लिए दीपक मैनी जी की खोजी कलम से एक विशेष रिपोर्ट। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश के ज्वलंत मुद्दों की निष्पक्ष व खोजी खबरों के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार।